क्योंकि आदि वृद्धि होने से वसु से वासु बन गए, यानी कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव। जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही सीता माता हो, इसी प्रकार से वासुदेव सुतम देवम कंस चाणुर्मर्दनम, जो जिसने कंस और चाणुर मुष्टिक जैसे राक्षसों का मर्दन किया। कंस चाणुर देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान परमानंद गोविंद देवकी के पुत्र कृष्ण वंदे जगत गुरु, और उस संसार के गुरु, सारे संसार के स्वामी भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। तो आज की कथा किस तरफ अग्रसर होती है, रोजाना मुझे भी कुछ नहीं पता होता कि आज इस मुख से किस प्रकार की कथा निकलेगी। आज माता जी सामने बैठी है, थोड़ा मुझे ध्यान आया कि अपने माता पिता के प्रति भी हमारा बहुत सारा कर्तव्य होता है। संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर एक श्लोक आता है, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नरीणाम न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्या वर्षतै। कितना बढ़िया श्लोक है। यम माता पितरु, जो माता पिता कलेशम सहेते, कलेशों को सहन करते हैं, दुखों को सहन करते हैं, संभवे, पैदा करने में, पालन पोषण करने में, नरीणाम, नरी होता है मनुष्य, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का बन गया नरीणाम, मनुष्यों के, यानी कि जो माता पिता मनुष्यों के पैदा होने में, उनके पालन पोषण में कलेशों को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्या, तस्य निष्कृति, उसका बदला चुकाने के लिए, कर्तुम शक्या माने करने के लिए, उसका बदला चुकाने के लिए, न माने नहीं, वर्षतैरपि, हम सैकड़ों वर्षों तक भी समर्थ नहीं है। चाहे सैकड़ों वर्षों तक हम जन्म पर जन्म लेते रहे, लेकिन जो माता पिता ने हमारे लिए कष्ट उठाए हैं, वो माँ, हमने बिस्तर को गीला किया तो आप वो गीले के अंदर रही है और बच्चे को सूखे के अंदर सुलाया है। आप भूखी रही, अपने बच्चे को भोजन खिलाया है। कितना ही दुख हो जाओ, अपने बच्चे को अपनी अंक से, अपनी गोद से चिपकाए रखती है, आप दुखों को सहन कर लेती है। तो उस माता पिता के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसा कोई भी हमारे से, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसा कोई भी कर्म न हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से हो, ना हमारी वाणी से हो, न हमारे कर्म में, व्यवहार में वो दिखाई दे। इस प्रकार का कोई हमारे से कर्म नहीं हो जिससे हमारे माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंचे। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की कथा, मुझे एक कथा ध्यान आई। आज आप हमारे सामने नारी शक्ति बैठी है, और नारी शक्ति, इसके अंदर कितनी शक्ति होती है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। महाराज युधिष्ठिर को जब राजपाट सब जुए में हार जाते हैं, अपने भाइयों समेत, द्रौपदी समेत, वो जंगल के अंदर अपने वनवास के दिनों को व्यतीत करने के लिए जाते हैं। ऋषियों के आश्रमों पर एक दिन, 2 दिन रुकते हुए, ऋषियों से कथाएं सुनते हुए, सनातन धर्म की बातें सुनते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इसी श्रृंखला में वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, और मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर महाराज युधिष्ठिर कुछ व्यथित हो जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं। मार्कंडे ऋषि ने पूछा, महाराज युधिष्ठिर, आप इतने व्यथित क्यों? कि हे ऋषिवर, हमारे जैसा दुखी कोई संसार में और नहीं होगा, और हमारे साथ ही हमारी पत्नी द्रौपदी, पतिव्रता और द्रौपदी, ये भी दुखी है। हमने तो चलो गुनाह किया, जुआ मैंने खेला, उसके कारण वनवास हुआ, भाइयों को दांव पर मैंने लगाया, लेकिन द्रौपदी ने तो कुछ अपराध नहीं किया। इसकी वजह से जो हमें एक बार दोबारा राज्य मिल गया था, क्योंकि इसके श्राप से गंधारी को पता था इसके श्राप का। सभा के अंदर जब ये द्रौपदी श्राप देने के लिए तैयार हुई, तो गंधारी ने हाथ जोड़ लिए कि पुत्री श्राप मत देना, क्योंकि गंधारी पतिव्रता औरत थी, उसको पता था कि पतिव्रता औरत के अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इनका जीता हुआ राज्य वापस लौटा दीजिए, नहीं तो पूरी सभा नष्ट हो जाएगी सती के श्राप से।
तो इस द्रौपदी ने तो हमको एक बार राज्य भी दोबारा दिलवा दिया था, इस बेचारी ने कौन से पापों का कर्म हमारे साथ ये क्यों भोग रही है? क्या ऐसी कोई और भी सती हुई है? ऐसी कोई और भी पातिव्रत धर्म को निभाने वाली स्त्री हुई है जो जिसने कष्टों को सहन किया? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, और भी बहुत सी मतलब ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने पातिव्रत धर्म का पालन किया और कष्टों को भी सहन किया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज हे ऋषिवर, कुछ उदाहरण, किसी का वृत्तांत बताने का कष्ट करें। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मार्कंडेय ऋषि ने ही मार्कंडेय पुराण की रचना की है, जिसमें देवी भागवत जो भगवती देवी का सारा वर्णन आता है वो मार्कंडेय पुराण के अंदर ही है। उसी मार्कंडेय ऋषि ने मतलब इसकी रचना की। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि सतयुग के अंदर मगध देश के अंदर अश्वपति महाराज राज्य करते थे। बहुत ही सुशील परम भागवत राजा, जब तब करने वाले, लेकिन काफी समय हो गए राजा को कोई संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मपरायणा। राजा ने ब्राह्मणों से, ऋषियों से, मुनियों से विचार विमर्श किया कि महाराज, संतान न होने से पितरों को मुक्ति भी नहीं मिलती और इस राज साम्राज्य को संभालने वाला मेरे बाद कौन होगा? इस प्रकार करते करते राजा ने पूर्ण नियम में रह के, पूर्ण ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करते हुए, सिर्फ अपने शरीर को जीवित रखने के लिए थोड़ा सा अन्न प्राशन करते हुए 18 वर्ष तक 1,00,000 गायत्री मंत्र की आहुतियां विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रोज यज्ञ में दिलवाने लगे। रोजाना राजा के घर पर यज्ञ होता है। यज्ञशाला के अंदर वेद मंत्रों से गायत्री माता की 1,00,000 आहुतियां प्रतिदिन दी जा रही है। इस प्रकार से 18 वर्ष का नियम व्रत पारायण करके, ब्रह्मचर्य में रह के, इंद्रियों का निग्रह करके, केवल जीने के लिए थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके राजा ने 18 वर्षों तक माता गायत्री का यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न होके साक्षात भगवती गायत्री ने दर्शन दिया। राजा एकदम से भयभीत हो जाते हैं कि यज्ञ कुंड से ये देदीप्यमान कांतिमान ये भगवती कौन प्रकट हुई? तो भगवती गायत्री ने कहा, राजन, आप भयभीत मत हो। आपके ब्रह्मचर्य व्रत के कारण, आपके इंद्रिय निग्रह के कारण, इंद्रियों को जो आपने वश में कर लिया, जीत लिया है, और आपके उपवास के कारण निरंतर 1,00,000 की संख्या में जो आहुतियां आप मेरे को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। राजा ने कहा कि देवी, मैंने पुत्र के लिए एक अपनी कामना के लिए यज्ञ किया था। तो गायत्री माता ने कहा कि राजन, तुझे संतान अवश्य होगी। इतना कह के गायत्री माता अंतर्ध्यान हो जाती है। बहुत भागवत, परम भागवत राजा ने ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके संतानोत्पत्ति से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया था। पूरे 18 वर्षों तक संतानोत्पत्ति करने का मन बनाया और समय आने पर रानी ने एक सुलक्षणा सुंदर रूप से युक्त साक्षात सावित्री के रूप में एक कन्या को जन्म दिया। साक्षात गायत्री सावित्री जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, वो लड़की इतनी रूपवान थी कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा भी उससे संकुचित होते थे, लज्जित होते थे। धीरे धीरे वो कन्या आयु को प्राप्त होती गई और रूप यौवन संपन्ना हो गई। राजा अश्वकेतु ने सोचा कि, अश्वपति ने सोचा कि अब लड़की शादी के लायक हो गई है। उसने अपने मंत्रियों को उस लड़की
के लिए कोई योग्य सुयोग्य वर देखने के लिए भेजा, लेकिन उस लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसका तेज इतना था। साक्षात सावित्री थी वो, किसी ने भी उसको अपनाने से हाँ नहीं की, सब ने मना कर दिया कि हम उसके योग्य वर नहीं है। राजा को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि राजा को शास्त्र का ज्ञान था और शास्त्र कहता है कि जब लड़की युवा हो जाती है और उसकी शादी अगर टाइम से नहीं हो पाती, समय से नहीं हो पाती, तो माता पिता को उसका दोष लगता है। राजा बड़े चिंतित थे और लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन भर बढ़ती जा रही थी। एक दिन भगवत भजन से निवृत्त होके सात्विक भोजन करके नहा धो के वो सावित्री राजा के पास जाती है और हाथ जोड़ के अपने पिता को प्रणाम करके पास में बैठती है। राजा ने जब अपनी पुत्री को देखा तो और भी खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि पुत्री तो रूप यौन संपन्ना है और कोई इसके सुयोग्य वर नहीं मिल रहा। गुप्तचरों से सब पता कर लिया, सब जगह बूढ़े मंत्रियों को भेज दिया, लेकिन इसके योग्य कोई वर नहीं मिलता। कोई इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका तेज ही इतना है। उसने कहा, बेटी तुम ही अब मेरे को इस दुख से बाहर निकाल सकती हो। कि पिताजी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? कि बेटी मैंने अपने गुप्तचरों से, अपने मंत्रियों से तेरे ब्याह के बारे में, तेरी शादी के बारे में सबसे पता कर लिया, लेकिन कोई तेरे को अपनाने को तैयार नहीं है। तू स्वयं जाके किसी को अपने सुयोग्य वर को अपना ले। तो लड़की ने हाँ भर ली। चार बूढ़े मंत्री और रथ में बैठा के सारा जो पाथेय होता है रास्ते का भोजन, सब साथ में लेके, और लड़की ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाती हुई धर्म कथाएं सुनती हुई चल पड़ती है अपने लिए कोई वर ढूंढने के लिए। सब ऋषियों के आश्रम में जाके जब वो वापिस लड़की आने लग रही थी मंत्रियों के साथ, बूढ़े ब्राह्मण भी साथ में थे, मंत्री भी साथ में थे, एक बिल्कुल जिन्होंने एक ही वस्त्र धारण कर रखा, पैरों में भी उसके कोई जूते नहीं थे, शरीर पर कोई दूसरा वस्त्र नहीं था, केवल एक कोपिन यहाँ उन्होंने वस्त्र के रूप में बांध रखी, बाकी उसके पास वस्त्र नहीं थे। हाथ में कुल्हाड़ा है और वृक्ष के ऊपर लकड़ी काट रहा है। सावित्री ने उसकी तरफ देख के मन से निश्चय किया कि ये मेरा पति होने के योग्य है। मन में निश्चय कर लिया कि ये मेरा पति होगा। तो आके उन मंत्रियों से, ब्राह्मणों से कहा कि ये मेरा पति होगा, मैंने निश्चय कर लिया। मंत्रियों ने कहा कि देवी तुम वाणी के ऊपर कुछ विवेक की लगाम तूने लगाई नहीं, कुछ विवेक है, कुछ ज्ञान है, तू किसके बारे में क्या कह रही है? कि मैं ठीक कह रही हूँ, ये मेरा पति होने के योग्य है। अब इसके खानदान का, इसके वंश गोत्र नाम का आप पता कीजिए, ये मेरा पति होगा, मैंने निश्चय कर लिया। राजा की लड़की थी, राजा के आदेश से अपना वर ढूंढने के लिए आई थी। अब वो स्वतंत्र थी किसको अपना पति बनाए। तो सावित्री ने उसको अपना पति चुन लिया। सत्यवान को पता नहीं, उसने देखने से ही चुन लिया। तो मंत्रियों ने, सब ने पता किया कि वो राजा दुम्मतसेन का लड़का, दोनों राजा और रानी जंगल में घास फूस की झोपड़ी बना के रहते हैं, क्योंकि शत्रु पक्ष वालों ने उनको उनके राज्य पे आक्रमण करके उनका राजपाट छीन लिया। एक लड़का उनके सत्यवान, और वो घास फूस की झोपड़ी बना रहते हैं, और उसी चिंता में राज गया, धन दौलत गई, उनकी दोनों की आंखें भी चली जाती हैं। दोनों बेचारे अंधे हैं, दोनों माता पिता अंधे। वो केवल एक लड़का सत्यवान वही जंगल से लकड़ियां लाता है, फल फूल लाता है, खाने पीने की व्यवस्था लकड़ी वगैरह बेच के वो करता है, अपने माता पिता का पालन कर रहा है। अपनी सनातन संस्कृति को समझते हुए, अपने माँ बाप के धर्म को समझते हुए, उन दोनों का उधर
पूर्ति करता है और अपनी उधर पूर्ति करता हुआ भगवत भजन में लीन दोनों माता पिता और लड़का सत्यवान भी तीनों प्रेम से अपना गुजारा वहां पर कर रहे हैं। इस प्रकार का उस लड़के का पूर्व का जो परिचय है। लड़की जाती है, संयोगवश नारद जी का भी आगमन वहां पर हो गया। भगवत भजन में लीन श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का आगमन हुआ। उसी समय सावित्री का भी आगमन अपने पिता के पक्ष में हो जाता है। तो पिता ने कहा, बेटी कोई सुयोग्य वर तेरे को मिला? कि हाँ पिताजी, मिला मिले। राजा दुम्मतसेन का लड़का, नाम जिसका सत्यवान है। शत्रु पक्ष ने आक्रमण करके राजा का राजपाट छीन लिया, जिससे दुखी होकर दोनों राजा रानी और उनका एक ही लड़का सत्यवान जंगल में कुटिया बना के रहते हैं। भगवत भजन में लीन है। सत्यवान धर्मात्मा है, गुणवान है, शीलवान है, इंद्रिय निग्रह करने वाला है, आचरणवान है। सत्यवान ही जिसका नाम है, सत्य शब्द प्लस में मतुप प्रत्यय से सत्यवान बनता है। जो सत्यवान क्यों हो गया? सच्चाई को धारण करने वाला। तो नारद जी पास में बैठे थे। नारद ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, क्यों आपने नई का शब्द क्यों उच्चारण किया? क्यों नहीं हो सकता? गरीब है लड़का, वैसे तो रूपवान है, ज्ञानवान है, शीलवान है, कमी क्या लड़के में? कि हे राजन, लड़के में कोई कमी नहीं। जिसका नाम सत्यवान है, रूपवान है, गुणवान है, शीलवान है, आचरणवान है, लेकिन एक दोष ऐसा है लड़के में जो सारे गुणों को ढक देता है। कि ऐसा क्या दोष है महाराज? कि उस लड़के की आयु आज से केवल 1 वर्ष की शेष बची है। उसके बाद वो लड़का इस भूलोक को छोड़ के चला जाएगा। राजा को भी बड़ा दुख हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी, तू अपना निर्णय बदल ले, तू अपने निर्णय को बदल ले, कोई और सुयोग्य वर ढूंढ ले। उस लड़के की उम्र तो केवल 1 वर्ष की है और ये भगवत प्राण नारद जी का वचन है। नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता। कहने लगे, पिताजी क्या कमी है सत्यवान? केवल मृत्यु के भय से? मैं एक सनातन संस्कृति में पैदा हुई, सनातन संस्कृति को मानने वाली, सनातन पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली औरत हूँ। और सनातन धर्म को मानने वाली औरत जिसको एक बार अपना पति मान लेती है, वो चाहे कुछ भी हो। धर्मात्मा पुरुषों का निर्णय यही होता है, एक बार निर्णय कर लिया, एक बार जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिसको पति मान लिया, और एक बार जो दाता है, देने वाले लोग, उन्होंने जिसको कह दिया कि तेरे को ये दूंगा, तो वो जरूर उसका पालन करते हैं। और मैं पतिव्रता हूँ, सत्य। उसमें एक हमारे हरियाणा में एक कवि हुए, पंडित लक्ष्मी चंद का नाम सुना आपने? हाँ, उसने किस्से के अंदर एक रागनी बना रखी है कि झूठ साच का दोष ना मेरे शीश पर धरो, सत्यवान से पति मेरा जीवो चाहे मरो। कि मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, चाहे वो 1 साल क्या, चाहे 1 दिन की उम्र हो, मैंने उसको अपना पति मान लिया। तो राजा ने लड़की का आग्रह, उसके आगे चलती नहीं, क्योंकि औलाद के आगे तो बहुत ही कम चलती है सबकी। तो राजा ने ब्राह्मणों को, ऋषियों को लिया, मंत्रियों को लिया। सवारी के अंदर रथ जो वगैरह होते थे उस समय धन दौलत, राजसी ठाट बाट वस्त्र, और अपनी लड़की को भी सुसज्जित करके मांगलिक कृतों से युक्त होके राजा उस जंगल के अंदर दुम्मतसेन की कुटिया के अंदर पहुंच जाते हैं। आगे आगे ब्राह्मणों को किया, पीछे राजा। कुटिया के अंदर जाते ही राजा ने सिर का मुकुट उतार लिया, पैरों के उपाहन जूते उतार लिए, पैदल ही पदाती रहे, पैदल ही वहां पर पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है कि लड़के वाले को अपने से थोड़ा ऊपर समझता है। वो नंगे पैरों राजा गया, क्योंकि उसने अपनी लड़की को वहां देना था। लड़की को लेके जाके दोनों अंधे बूढ़े माता पिता
सत्यवान भी पास में बैठे। तो राजा अश्वपति महाराज ने अपने परिचय दिया कि महाराज, मैं मदर देश का राजा अश्वपति हूँ और मेरी लड़की सावित्री ने आपके लड़के का चयन किया है। मैं अपनी लड़की सावित्री को लेके आपके आश्रम में आया हूँ, आपकी कुटिया में आया हूँ। आप इन दोनों का पाणी ग्रहण करने का, पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ, और ग्रहण पकड़ना, यानी कि हाथ पकड़ना, शादी का बंधन। पाणी ग्रहण करने की आप आज्ञा दीजिए। दुम्मतसेन ने कहा, महाराज अश्वपति, आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ सोच भी रहे हैं? कहाँ आप राजा हैं, कहाँ हम भूख से विलकते हुए, ठंड के अंदर सिकुड़ते हुए तीन प्राणी हैं। अपने जीवन का ये नहीं पता कि कल हमें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी लड़की रात से ठाठ बातों में पली बड़ी है, उसको मैं यहाँ कैसे, किस प्रकार से रख सकूं? अश्वपति महाराज ने कहा कि राजन, जो निर्धनता, धनवान, दुख सुख, मैं इनको नगण्य मानता हूँ। लड़का आपका रूपवान है, गुणवान है, शीलवान है, आचरणवान है, और क्या चाहिए? धन तो ये लक्ष्मी कभी स्थायी किसी के नहीं रहती। ये लक्ष्मी जो है बड़ी चंचल है, पता नहीं किसके पास रह जाए और किसके पास नहीं रहे। एक छोटा सा मुझे और एक याद आया दृष्टांत। एक आदमी जो था, वो पैसे बहुत थे उसके पास, लेकिन कंजूस था वो, और ब्याज पर पैसे देता था। और एक आदमी उससे ब्याज पर पैसे लेता था और अपना कारोबार उसने बहुत अच्छा चला रखा। और वो लेने वाला क्या था, हर महीने मूल को छोड़ के उसके ब्याज का हिसाब हर महीने कर देता था, घर आके उस बूढ़े को दे जाता था। एक बार क्या हुआ कि 2-3 महीने व्यतीत हो गए, वो ब्याज देने नहीं आया मूल का। उस बूढ़े ने सोचा कि ब्याज देने नहीं आया, उसके तो पास जाना पड़ेगा। वो अपना जो बेंच, जिसको डोगा कहते हैं, बेंच लेके वहां पहुंचा। उसका घर पूछा, भाई फलाना आदमी का, अमुक आदमी का घर यही है? कि हाँ जी ताऊ जी यही है। भाई मिलना उससे? बोले 1 मिनट रुक जाओ, यही खड़ा, मैं पूछ के आता हूँ अंदर, वो आपको आने की आज्ञा देगा नहीं। तो वो अंदर गया, भाई एक बूढ़ा है, ताऊ जी ये नाम बताता है और आपसे मिलना चाहता है। कि कोई बात नहीं, आने दो ताऊ जी को, उसी के दिए तो अपने पास क्या है, ताऊ जी को आने दो। तो ताऊ जी अंदर गए तो उसने क्या देखा, बेड बिछा हुआ, ऊपर पंखा, सामने कूलर, गोल तकिए लगे हुए 2 साइड में, आगे पीछे, आराम से लोटा। उसको देखते, आओ ताऊ जी, आओ आओ ताऊ जी। ताऊ जी के पैर पकड़ लिए, बैठ ताऊ जी, चाय लाओ, भाई समोसा लाओ ताऊ जी के लिए। मैं बोला, भाई कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस मैं नहीं लेता कुछ भी। बूढ़े के बैठे बैठे मन में आ गया, पैसा तेरा और आनंद ये भोग रहा। कितने मजे ले रहा है, तेरी हुआ मतलब सरकंडा की झोपड़ी डाल रहा, क्योंकि पैसा भरता तो जाना उस पर ब्याज पर देने का, जिसका ब्याज का चस्का हो जाए ना, वो बहुत टेढ़ा काम हो रहा है। तो न बोला ताऊ जी के बार, न बोला कुछ नहीं तो मैंने जान दे, बोला हिसाब कर ले, ब्याज तो ले जाना। बोला फेर लेवाएंगे, अब नहीं फेरे कराने बात, एक तो मेरे को जाने दे। बूढ़े का करंट हो गया, गात में छो हो गया, बस जाते उस मतलब झोपड़ी ने फूकूंगा, उसमें आग लगाऊंगा और मकान बनाऊंगा बहुत बढ़िया। जाके बूढ़े ने क्या, आग लगा दी उसके अंदर। आग लगा दी तो सरकंडा की झोपड़ी थी, जल की। तो फिर विचार किया, एस्टीमेट बनाया मकान का कि भाई ये विश्व मकान बनाया जाएगा तो कम से कम 15-20 लाख रुपए लगेंगे, और 15-20 लाख रुपए तो ब्याज करना पड़ेगा। विचार करता रहा, इतने में क्या है, साधु आ गया, आग मचलने लगी झोपड़ी साथ में। एस्टीमेट दिमाग में चल रहा है, इतने रुपए लगेंगे, और इतने रुपए यहाँ लगा दिए तो ब्याज जो है बहुत ज्यादा बढ़ा, किसी ने दे देंगे तो बहुत ज्यादा ब्याज आएगा। तो साधु कहने लगा, ताऊ जी ये झोपड़ी में आग किसने लगा दिया आपकी? बोला, मैंने लगा दिया आग। तो बोला, क्यों? कि आग इसलिए लगा दी, भाई मकान बनाऊंगा अपना और एस्टीमेट लगा रहा हूँ।
बोला कितना का बना? बोला 15-20 लाख रुपए लगेंगे महाराज जी। फिर बोला बना ले? बोला 15-20 लाख रुपया तो महाराज जी ब्याज बहुत ज्यादा आ जाएगा, कैसे क्या करूं? फूक तो दिया क्रोध क्रोध में, लेकिन अब मकान बनाना तो मुश्किल, इतने रुपए का तो ब्याज बहुत ज्यादा बन गया महाराज जी। तो ऐसा करो आप, महाराज जी बताते हैं कि ऐसा करो आप, ये जो इसकी राख है ठंडी हो जाएगी, इसको साफ कर कर दोबारा अपनी सरकंडा की झोपड़ी डाल दी। तेरे बस की बात नहीं मकान में। क्यों? क्यों क्या? इस लक्ष्मी के दो रूप होते हैं। एक रूप तो होता है इसका कन्या का, लड़की का, और एक रूप होता है इसका औरत का, लक्ष्मी का। तेरे पास तो ये कन्या के रूप में है, तन्ना तो इसकी रखवाली करनी है, बस भोगत हो रहेगा जी। जो तरफ ब्याज पे पीछे देके ले जाए है वो इसका उपभोग करेगा, वो आनंद से रहेगा। तन्ने तो इसकी रुखाली करनी, तो इसको बरत नहीं सकता, ठीक है ना? तो महाराज अश्वपति महाराज ने कहा, राजन, मैं दुख सुख धन संपत्ति को स्थायी रहने वाला नहीं मानता। आज सुख है कल में दुख हो जाए, आज दुख है कल में सुख हो जाए। इसी प्रकार धन संपत्ति का मामला है। तो दुमतसेन महाराज ने कहा कि राजन एक बार पुनः विचार करना। कि महाराज मैंने विचार कर लिया, मैं अपनी लड़की को आपके लड़के पे अर्पित करता हूं। ब्राह्मण साथ में थे। वेद विधि मंत्रोच्चारण से जो पाणी ग्रहण संस्कार था, अग्नि को साक्षी मान के, देवताओं को साक्षी मान के, ब्राह्मणों को साक्षी मान के सत्यवान और सावित्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है। जो वस्त्र धन दौलत राजसी वस्त्र वो पहन के आई थी, लेके आई थी, उन सबको वहां पर छोड़ के और राजा अश्वपति महाराज अपने राज्य में आ जाते हैं। उनके जाते ही तुरंत सावित्री ने सब वस्त्रों को वहां ब्राह्मणों को और उनके बच्चों को क्या है दान कर दिया, जो वहां ऋषि मुनि रहते थे। केवल एक वल्कल वस्त्र जो उसके सास ससुर ने पहन रखा था, जो उसके पति ने पहन रखा था, उस वल्कल वस्त्र को धारण कर लिया, जो ऋषि मुनियों जैसी वेशभूषा थी। इस प्रकार से निरंतर अपने पति की सेवा करती हुई, अपने सास ससुर की सेवा करती हुई दिनों को व्यतीत करने लगी। मन में भगवत नाम और एक जो बात है उसके दिल पर हमेशा हो, वो एक एक दिन का रोज हिसाब लगा रही थी। नारद जी ने जिस दिन ये कहा था कि आज से सत्यवान की उम्र 1 वर्ष की है, उसी दिन से काउंटिंग करनी, गिनती करनी सावित्री ने शुरू कर दी थी। लेकिन ऊपर से किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दे कि सावित्री मन में दुखी रहती है। किसी को इस बात का पता नहीं, ना सत्यवान को पता है, ना उसके सास ससुर को पता है। उनकी सेवा करती है, भगवत भजन करती है। जब 4 दिन शेष रह जाते हैं, 3 दिन पहले सावित्री ने अंजल छोड़ दिया, एक पैर खड़ी होकर तपस्या, 3 दिन लगातार निरंतर तपस्या करती है, ना अन्न पिया ना जल ग्रहण, अन्न खाया ना जल ग्रहण किया। 3 दिन हुए जब उसके ससुर ने कहा कि बेटी 3 दिन से जल ग्रहण नहीं किया, अन्न नहीं खाया, ऐसा कौन सा उपवास है आपका ये? कि पिताजी आप इसके बारे में मेरे से मत पूछो। इस उपवास, जिस मनोरथ सिद्धि के लिए मैंने उपवास किया है, जब वो मनोरथ सिद्धि पूरी हो जाएगी तब मैं आप इसके बारे में बता दूंगी। जब चतुर्थ दिन, अंतिम दिन सत्यवान के जीवन का, सुबह सुबह प्रभात का समय, अपने सास ससुर के चरणों में सिर नुआकर, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर, अपने पति से आशीर्वाद लेकर, फिर सास ससुर के पास जाके विनती करती है कि हे पिताजी, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। कि बेटी मेरे पास देने के लिए क्या है? ऐसी कुछ भी तो नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। हम तो निर्धन हैं कि मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मांगी जिसमें पैसे की आवश्यकता हो। और बेटी तू क्या चाहती है? कि मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं आपके बेटे के साथ जंगल बियाबान में लकड़ी लेने जाना चाहती हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। क्योंकि सावित्री को पता था कि आज सत्यवान का अंतिम दिन है।
उसने कहा बेटी उस पर तो तेरा ही अधिकार है, मैं इसके लिए मना क्या करूंगा? कि नहीं, आपका पुत्र है, प्रथम अधिकार आपका है, उसके बाद मेरा अधिकार। आप आज्ञा देंगे तो मैं उसके साथ जाऊंगी। कि बेटी मेरी आज्ञा तो मन से भी है, सब प्रकार से मेरी आज्ञा है, आप उसके साथ जाइए, लेकिन आप सत्यवान से पूछ लो। फिर अपने पति के पास गई, पति के चरणों में प्रणाम करके उससे भी यही आज्ञा मांगी। उसने कहा सावित्री, वनखंड का रास्ता बड़ा विकट है, बड़ा उबड़ खाबड़ है, कांटे हैं, आपके पैरों में चल जाएंगे, बड़ा दुख होगा। सावित्री ने कहा है महाराज, दुख नाम का शब्द तो मेरी मतलब डिक्शनरी में ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब दुख नाम का शब्द तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया, चाहे कितना भी दुख क्यों न हो, लेकिन आज आप मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा दें। काफी जिद करती है सावित्री और सत्यवान के साथ साथ चल पड़ती है। कदम पति के पीछे हैं, मन भगवान में लगा हुआ है। मन से भगवान की माला चली है, कदम पीछे पीछे पति के चल रहे हैं। एक वृक्ष के पास सत्यवान ने कुछ फल इकट्ठे किए और सावित्री नीचे बैठ के और सत्यवान कुल्हाड़ा लेके उस वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं। 2-4 कुल्हाड़े वृक्ष के ऊपर मारे थे। तभी सत्यवान ने कहा सावित्री, कुछ ऐसा आभास हो रहा, कोई मुझे पकड़ रहा है। अगले ही क्षण सावित्री, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि बहुत ज्यादा दर्द है, और मेरे जो ये छाती है मेरी, यहाँ पर भी मुझे बहुत भारी दर्द हो रहा है, कोई इसको छेद रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। उसने कहा है भगवान, हे स्वामी, आप नीचे आ जाइए, आप लकड़ी काटना बंद करके नीचे आइए। सत्यवान नीचे आ जाता है। उस समय तक बिल्कुल वो जकड़ लिया जाता है। अपने पति के सिर को अपने अंक में लेके, अपनी गोद में लेके, और सावित्री बैठ जाती है भगवत चिंतन में। उसी समय साक्षात लाल वस्त्र धारण किए, विकराल आंखों वाले यमराज महाराज वहां आते हैं। तो सावित्री ने एक बार अपने पति के सिर को भूमि पर रखा, यमराज महाराज को धरती में झुक के पूरा प्रणाम किया, कहा कि आप कौन हैं? आप कोई लोकपाल हो सकते हैं, आप देवगण तो नहीं है, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। यम महाराज ने उसको कहा कि सावित्री, तुमने ठीक पहचाना, मैं यमराज हूं, धर्मराज। आपके पति की आयु पूरी हो चुकी है, मैं इसको लेने के लिए आया हूं। सावित्री ने कहा कि महाराज, मैंने तो सुना है, हमारे सनातन ग्रंथों में सुना है कि आपके दूत आते हैं लेने के लिए, लेकिन आप आज स्वयं आप ही आए कि सावित्री, तेरे पतिव्रत धर्म के सामने मेरे दूतों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि आपके सामने वो आ सके, इसलिए स्वयं मुझे आना पड़ा। तो पास के अंदर उस सत्यवान की आत्मा को जकड़ लिया। बहुत पीड़ा हुई शरीर से जब वो प्राण निकले और वो शरीर वहीं पर लुढ़क गया, और वो यमराज, वो धर्मराज उस पास में आत्मा को बांध के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सावित्री, क्योंकि एक पतिव्रता और पति के बिना रह नहीं सकती। पीछे पीछे बहुत दूर जाने के बाद यमराज को आभास होता है कि कोई पीछे से आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री साथ साथ में है। उसने कहा कि देवी, अब तू उस अगम्य रास्ते पर नहीं जा सकती, वहां तो मनुष्य की आत्मा ही जाती है, आप यहाँ से वापस हो जाइए। तो उसने कहा है महाराज, मेरा स्थान तो मेरे पति के साथ है, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं, तो जहां मेरा पति वहीं मेरा स्थान है, और आप साधु हैं, सज्जन हैं, आप धर्म के ज्ञाता हैं, सभी प्राणियों को धर्म अधर्म उसका पक्ष देख के तभी आप दंड देते हैं। जब यमराज की स्तुति की तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद कहने लगे, देवी, तेरे ज्ञान से मैं बहुत प्रसन्न हूं,
तो कोई एक वर मांग सकती है, सत्यवान के जीवन के अलावा कोई भी एक वर मांग ले। तो उसने कहा है महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर जो राज्य छिन जाने के दुख से अंधे हो गए हैं उन दोनों को नेत्र ज्योति मिलनी चाहिए। यमराज ने कहा यम भगवान ने तथास्तु वैसा ही हो। फिर यम भगवान चल पड़े पीछे पीछे। सावित्री बहुत दूर जाने के बाद देखा कि फिर सावित्री पीछे आ रही है, वापिस नहीं गई। फिर मुड़ के कहते हैं कि देवी मेरे पीछे मत आओ, आप यहां से वापिस चले जाओ, आपका आना निरर्थक होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा मेरे पीछे आने से। फिर हाथ जोड़ के यमराज की स्तुति करती है, हे देव हे यम, आपसे बढ़कर और साधु कौन होगा। आप जीवों को उनके कर्मानुसार दंड देते हैं, किसी में भी कोई पक्षपात नहीं करते। आप धर्मात्मा हैं और आप साधु हैं, साधु की संगति से कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही, इसलिए मैं आपके साथ ही चल रही। फिर यमराज बड़े प्रसन्न हुए कि सावित्री आपके पति के जीवन के अलावा आप कोई एक वर और मांग सकती हैं। तो सावित्री ने कहा कि हे महाराज अगर आप इतने खुश हैं तो मेरे जो सास ससुर का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है उनका वो राज्य दोबारा मिल जाना चाहिए। तथास्तु वैसा ही हो, वरदान दे दिया यम महाराज ने। फिर चल पड़ते हैं। फिर सावित्री पीछे पीछे बहुत दूर जाने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखा कि सावित्री तो पीछे पीछे आ रही है, वापिस जाने का नाम ही नहीं लेती। तो फिर कहा कि देवी अब तुम वापिस चली जाओ। फिर स्तुति की धर्मराज की सावित्री ने, उसके ज्ञान से प्रभावित फिर हो जाते हैं यमराज महाराज कि हे सावित्री सत्यवान के जीवन के अलावा एक वर और मांग सकती है। उसने कहा महाराज अगर आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे पिता अश्वपति महाराज के कोई संतान नहीं, मैं एक कन्या के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन उनको पुत्र की इच्छा थी ताकि उनके बाद कोई उसके राज्य को संभालने वाला हो, हमारे पितरों को जलांजलि देने वाला हो। तो मेरे पिता को मेरी ही माता के गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति होनी चाहिए। यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ अब लौट जाओ, इसके बाद आप मेरे साथ मत आना। यमराज महाराज तीनों वचन दे के चल पड़ते हैं। बिल्कुल यमपुरी के नजदीक वापिस मुड़े तो देखा कि सावित्री फिर तेरे साथ आ गई, और अब तो क्या है यमपुरी भी आ गई। से कहा है लड़की एक देवी हे सावित्री अब वापस चली जाइए, इस द्वार के अंदर आप नहीं जा सकती, ये यम का मार्ग है, यमपुरी है और इस द्वार के अंदर आपका प्रवेश नहीं होगा, यहाँ तो मृत आत्मा को ही लाया जाता है। फिर स्तुति करती है धर्मराज की, हे महाराज आप इतने सज्जन स्वभाव के हैं, आपने कितना खुश होके सब कुछ तो दे दिया, एक और कामना है मेरी, आप तो बड़े साधु हैं। तो फिर यमराज ने कहा ठीक है सावित्री अगर तू इतना ही आग्रह करती है तो सत्यवान के जीवन के अलावा एक वर, चौथा वर और मांग सकती है कि महाराज मुझे एक औरस पुत्र हो। यमराज ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। लेकिन यमराज उसकी स्तुति से इतने भाव विह्वल हो गए थे, उसने इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि सावित्री मांग रही है तो क्या मांग रही है। औरस पुत्र होता है जो केवल अपने पति के द्वारा पैदा होता है, और कोई किसी मंत्र संकल्प या आजकल ये बेबी ट्यूब क्या क्या चला ये नहीं, औरस पुत्र केवल पति के द्वारा ही होता है कि मुझे औरस पुत्र होना चाहिए। तथास्तु कह के यमपुरी में घुसने लगे। सावित्री चिल्लाई महाराज रुकिए आप कहाँ जा रहे हैं। फिर यम महाराज वापिस देखते हैं कि सावित्री तो वापिस नहीं गई, और क्या चाहिए तेरे को, सब कुछ तो दे दिया, कि आप थोड़ी देर ठहरिए, तो आपने दिया क्या है, आपके वचन का पालन कैसे हुआ, कि क्यों मैंने औरस पुत्र की कामना की है, औरस पुत्र पति के बिना नहीं होता, और मेरे पति के जीवन, मेरे पति के प्राण आपके पास में बंधे हुए, कैसे पुत्र होगा, मैं पतिव्रता औरत हूँ, मैं किसी पर पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती, तो औरस पुत्र मुझे कैसे होगा, आप ही बताइए, आप तो धर्मात्मा है।
हार जाते हैं यमराज वहां पे कि देवी तूने मेरे को जीत लिया, मैं हार गया, तेरी पातिवर धर्म के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है, और जाइए मैं आपके पति के प्राणों को मुक्त करता हूं और एक आशीर्वाद देता हूं कि ये सत्यवान कभी भी इसको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, बुद्धिवान, रूपवान, गुणवान होगा, और तूने तो एक पुत्र की कामना की और उस पुत्र की मैं तुझे 100 पुत्रों का वरदान देता हूं, और जाओ भूलोक में वापस चले जाओ, मैं आपके तर्क के सामने, आपके ज्ञान के सामने, आपके विवेक के सामने अपने को हारा हुआ महसूस करता हूं। तो यमराज महाराज सत्यवान के प्राणों को छोड़ के यमपुरी में प्रवेश कर जाते हैं। अंधेरा हो चुका था। सावित्री अपने पति का जो पार्थिव शरीर था वहां पहुंचती है। उधर से तत्काल प्रभाव से राजा रानी की नेत्र ज्योति वापस आ जाती है। उसी दौरान ये कर्म सब हो गए, राजपाट वापस मिल जाता है, राजा दुम्मतसेन राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, नेत्र ज्योति मिल जाती है, और राजा दुम्मतसेन अपने जो सेवक राज उनको आदेश देते हैं कि सत्यवान सावित्री लकड़ी काटने के लिए गए थे, अब तक नहीं आए, जाओ तुम उस सेवक जाते हैं। तो दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी से वो सारी कहानी, सारा वृत्तांत सावित्री ने अपने पति के सामने वर्णन कर दिया कि आज सुबह से लेकर शाम तक ये पूरी कहानी महाराज हुई है, और आपके प्राणों की रक्षा के लिए मैं आपके साथ वन में आई थी। नारद जी के वचन के अनुसार मुझे पता था कि आपकी आयु केवल 1 वर्ष की है। नारद जी ने, मेरे पिताजी ने मना किया, लेकिन मैंने आपको अपना पति चुन लिया था, और मैं पतिव्रता और तुम दूसरे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो सत्यवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, और अपनी पत्नी की भी उसने प्रशंसा की। दोनों पति पत्नी प्रेम से बतियाते हुए, बातें करते हुए आ रहे हैं। उधर से वो राज सेवक आते हैं, दोनों की आपस में मिलन होता है। राज दरबार में जाते हैं। महाराज दुम्मतसेन दोबारा राजा बन गए, नेत्रों की ज्योति उनको मिल गई, और समय आने पर उनको यम महाराज के वरदान के अनुसार पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। सत्यवान को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से कन्या का जो जन्म होता है हमारे घर में, एक स्टेप में ऊपर मानता हूँ लड़की से, कन्या 2 कुलों का उद्धार करती है, पितृकुल का, अपने पिता के कुल का, और अपने ससुराल पक्ष का, दोनों। और पुत्र क्या है, पुत्र एक ही कुल में रहता है। लेकिन कन्या, वो सावित्री नाम की कन्या पैदा हुई, उस पतिव्रता औरत ने अपने पिता के कुल को भी और अपने ससुराल पक्ष को भी, दोनों का उद्धार कर दिया। तो ऐसी ऐसी पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली औरतें हमारे इस हिंदुस्तान में, सनातन संस्कृति में पैदा हुई हैं, जिनसे यमराज महाराज को भी हाथ जोड़ने पड़े थे, अपने पति के जीवन को बचा लिया था। बोले कृष्ण गोविंद हरे हरे, बांके बिहारी लाल की जय।